साइंस बुलेटिन। ओपनएआई ने जीपीटी स्टोर के लॉन्च को अगले साल तक के लिए टाला। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार ईमेल में ओपनएआई ने कहा कि अप्रत्याशित चीजें हमें व्यस्त रख रही है। इसके कारण जीपीटी स्टोर के लॉन्च में देरी हुई है। कंपनी ने मेल में बताया कि वे अगले साल की शुरुआत में जीपीटी स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। इसके दिसंबर में होने की उम्मीद थी। ओपनएआई ने एक मेल में कहा, अब हम अगले साल की शुरुआत में जीपीटी स्टोर लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इसे इसी महीने रिलीज करने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ अप्रत्याशित चीजें हमें व्यस्त रख रही है। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्योंगयांग द्वारा पिछले सप्ताह अपने स्वयं के जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण में सफलता का दावा करने के बाद शुक्रवार को वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। मंत्रालय ने कहा कि उपग्रह को सुबह 10:19 बजे प्रक्षेपण के लगभग 4 मिनट बाद कक्षा में स्थापित किया गया और 11:37 बजे एक ग्राउंड स्टेशन के साथ संचार करने में सफल रहा। इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड (EO/IR) उपग्रह से शुरुआत करते हुए दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया की बेहतर निगरानी के लिए 2025 तक 4 और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है। ग्लोबल स्मार्टवॉच शिपमेंट तीसरी तिमाही में 9% बढ़ी। फायरबोल्ट और हुआवेई की शानदार परफॉर्मेंस। काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार इस वृद्धि के प्राथमिक चालक फायरबोल्ट के नेतृत्व में भारतीय बाजार के निरंतर मजबूत प्रदर्शन के साथ साथ चीन में हुआवेई की उल्लेखनीय वापसी थी। अनुसंधान विश्लेषक वूजिन सोन ने कहा, वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच स्मार्टफोन जैसे अधिकांश उपभोक्ता उपकरण बाजार एक साल पहले की तुलना में अभी भी स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। इसके विपरीत स्मार्टवॉच बाजार ने प्रीमियम और बजट दोनों खंडों में लगातार 2 तिमाहियों में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा, 2023 की तीसरी तिमाही में हुआवेई द्वारा संचालित हाई लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम (HLOS) स्मार्टवॉच में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि कंपनी ने अब तक की अपनी हाई परफॉर्मेंस पोस्ट की है। गूगल ने कर्मचारियों के साथ किया $27 मिलियन का समझौता। कैलिफोर्निया राज्य अदालत के दस्तावेजों पर गौर करने वाली सेमाफोर की एक रिपोर्ट के अनुसार यह अपनी तरह के सबसे बड़े एग्रीमेंट का रिकॉर्ड है। गूगल केस कैलिफोर्निया के निजी अटॉर्नी जनरल अधिनियम के तहत दायर किया गया था। रिपोर्ट में शुक्रवार देर रात कहा गया, 2016 का मुकदमा पिछले 7 सालों में टेक इंडस्ट्री में आई कर्मचारी सक्रियता की पहली झलक में से एक था। सेटलमेंट के तहत अधिकांश राशि, जो अभी भी अदालत की मंजूरी के अधीन है, राज्य को जाएगा, जिसमें लगभग 1 लाख गूगल कर्मचारियों को लगभग $20 से $70 प्रत्येक को मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कंपनी में कितने समय तक काम किया है। BNT की खास पेशकश।